नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्रतिशत चैप्टर के एक और बेहतरीन टाइप के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और ये जो टाइप है वो परीक्षा से संबंधित टाइप है। आपने देखा होगा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी कुछ प्रतिशत अंक लेके आता है और फिर 2 कंडीशन देता है, या तो वो इतने अंकों से पास हो गया या फिर वो इतने अंकों से फेल हो गया। तो आपसे पूछेगा परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? इस प्रकार के क्वेश्चन। या फिर आपने देखा होगा कि 2 विद्यार्थियों का कंपैरिजन करवाया जाता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी इतने प्रतिशत अंक लेके आता है और इस वजह से वो इतने अंकों से फेल हो जाता है। वहीं इसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी इतने प्रतिशत अंक लेके आता है और वो उत्तीर्ण अंकों से यानी पासिंग मार्क्स से इतने अंक ज़्यादा ले लेता है। तो आपसे पूछेगा ये बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, या फिर पूछ लेगा कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे। तो आज का जो टाइप है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है और इजी टाइप है और बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल वीर कॉन्सेप्ट मैथ से डाउनलोड कर सकते हो। वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्टिंग में मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, एंड में लगा रखा है मैंने, वहां से देखते हैं। पढ़ के देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% न्यूनतम अंक आवश्यक है। यानी पास होने के लिए आपको मिनिमम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? पास होने के लिए आपको मिनिमम 33% अंक अनिवार्य है। कितने प्रतिशत? 33% न्यूनतम अंक आवश्यक है। मतलब इतने अंक लेके आओगे तो आप पास हो जाओगे 33%। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए। कितने अंक लेके आया एक विद्यार्थी? 125 अंक लेके आया और 40 अंकों से फेल हो गया। और 40 अंकों से क्या हो गया भाई? फेल हो गया। मतलब कि 125 अंक लेके आया फिर भी 40 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे ये हमसे पूछा है। चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा, ये क्या बोला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि अगर आपको परीक्षा पास करनी है, अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो मिनिमम आपको 33% अंक लेके आने पड़ेंगे। कितने प्रतिशत अंक लेके आने पड़ेंगे? 33% अंक आपको लेके आने पड़ेंगे। पास होने के लिए इतने प्रतिशत अंक आपके लिए अनिवार्य है। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए। इस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए भाई? 125 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि 40 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 125 से तो बात नहीं बनेगी। उसने बोला कि 125 अंक लेके आया, लेकिन 125 से पास तो नहीं हुआ, वो फेल हो गया। तो पास करवाना चाहते हैं। हमने बोला कि पास होने के लिए 33% अंक अनिवार्य है। ये 125 अंक तो तक पहुंच गया, लेकिन 125 अंक की जब उसने टीचर ने कहा कि भाई तेरे 125 अंक है लेकिन तू फेल हो गया, तो इसने पूछा कि बताइए सर कितने अंकों से फेल हुआ? तो बोला कि भाई तू 40 अंकों से फेल हो गया। तो स्टूडेंट ने कहा सर अगर मैं 40 अंक ले आता तो क्या मैं पास हो जाता? बोले हाँ जी बिल्कुल। 125 अंक आपके आए हैं, अगर आपको 40 अंक और मिल जाते तो आप भी क्या हो जाते भाई? पास हो जाते। तो पास होने के लिए 33% और ये हो गए पासिंग मार्क्स। ये क्या हो गए? पासिंग मार्क्स। मतलब वहां भी हमने पास किया है, वो पास किया है प्रतिशत में, और ये हमने पास कर दिया किसमें? अंकों में। 125 अंक लेके आया लेकिन 40 अंक और मिल जाते तो ये भी पास हो जाता, और पासिंग वो परसेंट में और ये अंकों में, दोनों पासिंग तो मार्क्स क्या होंगे? इक्वल ही होंगे, मतलब सेम ही होंगे। प्रतिशत में बोलो तो इतना 33% और अंकों में बोलो तो 125 प्लस में 40, दोनों जगह वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। दोनों जगह वैल्यू क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। तो 33% मतलब किसके बराबर हो गया? आपका 33% बराबर हो गया बेटा, दोनों को जोड़ेंगे 165 के। किसके बराबर होगा? 165 के। तो 1% किसके बराबर होगा? 1% होगा सर 165 बटा में 33। 165 बटा में 33। 5 के डायरेक्ट कट रहा है, 5 ते 15, 5 ते 15 और 1 16। यानी कि 1% की वैल्यू आपके किसके बराबर है? सर 1% की वैल्यू आपके 5 के बराबर है। हमसे पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक। अब आपको ये बात ध्यान होगी अच्छे से, मैं क्लास के स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। यानी परीक्षा भी अधिकतम कितने अंकों की होगी? 100% अंकों की होगी। 1% बराबर 5 है तो 100% कितना होगा? 2 जीरो यहां लगा देंगे। वहां 2 जीरो लगाइए तो 2 जीरो यहां लग जाएगी। यानी परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? परीक्षा में अधिकतम अंक 100% यानी कि 500 अंक थे। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था। अच्छा, ये तो पासिंग मार्क्स से कम रह गया, ये पासिंग मार्क्स से कम रह गया। हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसे दे दे कि वो पासिंग मार्क्स से नीचे रह जाए, जैसे पासिंग मार्क्स से सॉरी ज्यादा ले आए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे कि एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए ना 35% अंक अनिवार्य है। एक परीक्षा में पास होने के लिए
35% अंक अनिवार्य है। कह रहे कि एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है जो इस परीक्षा में 190 अंक लेके आता है। एक विद्यार्थी है जो इस परीक्षा में 190 अंक लेके आता है और वह उत्तीर्ण अंकों से, और वह उत्तीर्ण उत्तीर्ण मतलब पासिंग मार्क्स से, उत्तीर्ण अंकों से कह दिया उसने कि वह उत्तीर्ण अंकों से कुछ दे देगा वो अपने को 50 अंक ज्यादा ले आता है। कितने अंक? 50 अंक ज्यादा ले आता है। समझ गए बात को? पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वह 33% अंक पासिंग मार्क्स है, 33% से पास हो जाएगा। और ये बोला था कि 125 अंक लेके आता है लेकिन वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, 40 अंक उसके कम रह गए। जबकि यहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला है कि पास होने के लिए 35% अंक अनिवार्य है। ये 190 अंक लेके आता है लेकिन पासिंग मार्क्स से 50 अंक ज्यादा ले आता है, पासिंग मार्क्स से 50 अंक ज्यादा ले आता है। तो हमसे पूछा कि बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, कि हमसे पूछे। तो दोनों के दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है जब ज्यादा ले आए तब कुछ बात अलग होगी और कम ले आए तब बात कुछ अलग होगी। कम लेके आएगा तो जितने कम लेके आए वो उसको दे दे तो वो पास हो जाएगा, और अब अगर ज्यादा ले आया है तो जितने ज्यादा लेके आया है वो उससे छीन ले तो भी वो पास पास होगा, तो भी वो क्या होगा? पास पास होगा। जिसे पास होने के लिए आपको 35% अंक अनिवार्य है। कितने परसेंट अंक अनिवार्य है? पास होने के लिए आपको 35% अंक अनिवार्य है। ये विद्यार्थी 190 अंक लेके आया है ना, 190 अंक लेके आया। तो टीचर ने बताया कि वाह भाई वाह बच्चे, आप 190 अंक लेके आए हो। कितने अंक लेके आए हो? 190 अंक लेके आए हो। तो इसने कहा सर मैं 190 अंक लेके आया हूं, तो मेरे को ये बताओ सर मैं कितने अंक पासिंग मार्क्स से ज्यादा लेके आया हूं, मतलब कि मेरे कितने अंक ज्यादा है वो मेरे को बता दीजिए ताकि मैं अंदाजा लगा पाऊं कि भाई मैं कितने अंकों से पास हो जाता। तो टीचर ने कहा बेटा तेरे 190 अंक है और जो पासिंग मार्क्स है ना, जो तेरे 190 अंक है ना बेटा, वो पासिंग मार्क्स से तेरे कितने अंक ज्यादा है? वो तेरे 50 अंक ज्यादा है। कितने अंक ज्यादा है? 50 अंक। तो बच्चे ने 190 अंक थे उसमें से 50 घटाए तो उसने पाया अगर वो इतने अंक लेके आता 190 में से 50 घटाने के बाद तो भी वो सिर्फ क्या होता? पास पास होता। तो भी वो क्या होता? पास पास होता। यानी कि इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई प्रतिशत में तो वो कितने से पास हो रहा था? 35% से। और अंकों में वो कितने से पास हो रहा है? आए तो उसके 190 है लेकिन उसके 50 अंक ज्यादा है। अगर वो 50 अंक इसके छीन लूं तो यहां भी वो प्रतिशत में 35 से पास हो रहा था तो यहां भी वो इतने से ही पास होगा। तो हम कह सकते हैं कि 35% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो 140 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 140 बटा में 35। 140 बटा में 35। 35 दूनी 70, 70 का डबल मतलब कितना आ जाएगा? 70 का डबल 140। यानी कि 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई अपनी 4। तो परीक्षा में अधिकतम अंक हमेशा कितने की होती है? परीक्षा 100% की होती है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? परीक्षा में अधिकतम अंक थे 400। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? 400। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए पासिंग मार्क्स क्या है, जैसे पासिंग प्रतिशत कितना था? पासिंग प्रतिशत था अपना कितना? 35%। अगर आपसे पूछ ले कि पासिंग मार्क्स बताइए भी कितने अंकों से पास होगा, तब आप बता सकते हो मोती जी वैसे, क्योंकि परीक्षा में अधिकतम अंक 400 थे और 35% से आप पास हो रहे थे। कितने परसेंट से? 35%। जब इसका परसेंट हटाएंगे बटा में 100 और आपके कट जाएंगे 35 चौका 20 से 20, 35 चौका मतलब 140। कितने अंकों से पास हो रहे थे आप? 140 अंकों से पास पास हो रहे थे। ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि 35% की वैल्यू तो हमने यहीं भी निकाली थी कि 35% किसके बराबर है? 140 के बराबर। ठीक है। लेकिन आपसे यही पूछेगा कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? या फिर 190 में से 450 घटाएंगे तो भी आपका 140, तब भी वो पास पास हो रहा था। तो ये वाली बात है ना, वो तो मैंने वैसे ही बताई है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट था वो था कि बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो आप कहेंगे सर परीक्षा में अधिकतम अंक 400। क्लियर है? अब चलते हैं, ये थोड़े बेसिक से क्वेश्चन थे। अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चनों की। अगर ज्यादा आ जाए तो उसमें से वो अंक ले लेंगे तो वो पास पास होगा। अगर कम आ जाए तो जितने कम आए अगर वो उसको दे दे तो भी वो पास होगा। पासिंग प्रतिशत भी है और पासिंग मार्क्स भी है, दोनों को इक्वल रख लेंगे। अब ये थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परीक्षा से संबंधित। क्या कहता है कि एक परीक्षा में एक लड़का 30% अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, इस बात को यहां लिखते हैं। बताइए इस परीक्षा में एक लड़के ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? सर इसने 30% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत? 30% अंक इसने प्राप्त किए। ठीक है। और वह क्या हो गया? वह फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 30% अंक लेके आया लेकिन वह फेल हो गया। कितने से? 20 अंकों से फेल हो गया। तो फेल हो गया तो मैं यहाँ माइनस का साइन लगा लूं ताकि अपने को ध्यान रहे। 30% अंक लेके आया, 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है।
इसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी, सेम परीक्षा है, क्लासमेट है इसका, है ना, 40% अंक लेके आया, प्राप्त किए और वह 30 अंक से उत्तीर्ण हो गया और पासिंग मार्क से कितने ज्यादा अंक ले आया, 30 अंक ज्यादा ले आया, ज्यादा लेके आया तो मैंने प्लस का निशान लगाया। मतलब आपका दुख तो डबल डबल दुख है। कैसे? एक तो भाई आप फेल हो गई, एक तो आप फेल हो गए, 30% अंक लेके आए और आप 20 अंकों से फेल हो गए। फेल कितने अंकों से हुए? 20। मतलब 30% आने के बावजूद भी आपके 20 अंक कम रह गए। एक तो दुख ये है। दूसरा दुख ये कि आपका दोस्त पास हो गया, इसी परीक्षा में आपका दोस्त पास हो गया। और पासिंग से बड़ा दुख ये है कि भी पास पास होता तो चलो कोई बात नहीं, कह देते किनारे लग के पास हुआ, यार क्या पास का पास बोला जाएगा तेरे को। लेकिन पासिंग मार्क्स से भी कितने अंक ज्यादा ले आया? 30 अंक ज्यादा ले आया। कितने अंक ले आया? 30 अंक ज्यादा ले आया। तो दो दो दुख है, तो दुख काहे खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। तो इस बात को समझते हैं, समझो इस बात को। इसको एक छोटे से कॉन्सेप्ट में 1 या 2 मिनट लगेगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये एक पासिंग लाइन है ना, आप यहाँ पास होते हो। आप देखो पासिंग मार्क्स से आप कितना अंक पीछे रह गए? पासिंग मार्क्स से आप 20 अंक पीछे रह गए। कितने अंक पीछे रह गए? 20। अगर ये 20 अंक आते तब आप यहाँ आके पास हो जाते। मतलब पासिंग मार्क्स से आप कितने अंक पीछे रह गए? 20 अंक पीछे रह गए। मतलब आपको पीछे की तरफ चलना पड़ा। पास होते तो यहाँ ये लाइन थी, ये बाउंड्री थी, ऐसे समझो, ये वो बाउंड्री थी जिसपे आप क्या हो जाते? पास हो जाते। लेकिन आप पास तो नहीं हुए, आप पासिंग मार्क्स से 20 अंक पीछे रह गए, यानी कि आपके 20 अंक क्या रह गए? कम रह गए। ठीक है, ये यहां तक अगर 20 अंक आप लेके आते तो पास हो जाते। आपका एक दोस्त है जो पास पास हुआ है, पास पास होने के साथ साथ आपके 30 अंक ज्यादा ले आया, मतलब वो अब यहां बैठा है, वो अब यहां बैठा है। आपके 20 अंक कम रह गए और वो 30 अंक ज्यादा, मतलब पहले तो आपको पास होना पड़ेगा, दोस्त के पास जाना है, तो फिर 30 अंक ये लेके आने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपको 20 अंक तो वो जिससे आप पास हो जाओ, और फिर 30 अंक वो जब आप अपने दोस्त के पास पहुंच जाओ। तो कुल मिलाकर आपको कितना रास्ता चलना पड़ेगा? तो आपने देखा कि यहां से लेकर यहां तक आपको कुल मिलाकर, यहां से लेकर यहां तक आपको कुल मिलाकर कितना रास्ता चलना पड़ेगा? कुल मिलाकर आपको 50 अंकों का रास्ता चलना पड़ेगा। कितने अंकों का चलना पड़ेगा? 50 अंकों का। जबकि प्रतिशत में मात्र आपको कितना चलना पड़ेगा? अगर ध्यान से देखोगे तो प्रतिशत में आपको चलना पड़ेगा कितने का? 10% चलना पड़ेगा। प्रतिशत में आपको 10 चलना पड़ेगा और अंकों में आपको कितना चलना पड़ेगा? भाई 20 तो वो जो आपको पास करवाएंगे और 30 वो जो आपको अपने दोस्त के पास पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर अंकों में चलना पड़ा कितना? आपको अंकों में चलना पड़ेगा जी आपको 50 अंक, और आपको प्रतिशत में चलना पड़ेगा, आपके 30%, आपके दोस्त के 40% है, यानी कि आपको प्रतिशत में चलना पड़ेगा मात्र कितना? मात्र चलना पड़ेगा 10%। यानी कि आप कह सकते हो कि 10% की वैल्यू आपकी कितने के बराबर है? 50 के बराबर है। तो बताइए 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 50/10, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी? 5 हो गई। अगर 1% की वैल्यू 5 है तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो बेटा कोई भी परीक्षा कितने प्रतिशत की होती है? 100% की होती है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे? 500। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको? ये अंकों में आपको 20 तो वो जो पास करवाएंगे और 30 वो जो आपको अपने दोस्त के पास। भाई दो दो दुख कम करने, एक तो पास होना और एक दूसरा अपने दोस्त के पास भी जाना है। तो 20 वो और 30 वो, टोटल आपको 50 अंक लेके आने पड़ेंगे। तो 1% की वैल्यू आ गई आपकी। यहां से 10% चले, यहां से 50, 1% 5, तो 100% 500। परीक्षा में कुल अंक कितने अंक निकाले? तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं? 500। दूसरा उत्तीर्ण अंक निकाले। दूसरा क्या है? उत्तीर्ण अंक निकाले। ये हटा दो क्या यहां से, या फिर छोड़ो इसको। दूसरा बोला कि उत्तीर्ण अंक निकाले। तो दो तरीके इसको समझना ध्यान से। दो तरीके कैसे हैं? आप बताइए कि आपके 30% अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए? 30% अंक प्राप्त हुए और आप फेल हो गए थे। कितने अंकों से फेल हो गए? 20 अंकों से फेल हो गए। तो आपको पास करवा दूं? बोलिए, आपको पास करवा दूं? पास कैसे होंगे भाई? 30% अंक है और अगर ये 20 अंक से मैं फेल हुआ है, अगर ये 20 मेरे को मिल जाते तो मैं पास हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? या फिर एक तरीका और है, आपके दोस्त के 40% अंक है। आपके दोस्त के कितने हैं? 40% अंक है ना, और उसके ज्यादा है, उसके 30 अंक ज्यादा है। तो अगर उसके 30 अंक मैं छीन लूं तो ये भी पास होगा। आप भी पास हो जाओगे कितने? अगर आपको 20 अंक मिल जाए, क्योंकि 30% आपके हैं। आपका दोस्त भी पास पास ही होगा, क्योंकि अगर उससे मैं 30 अंक छीन लूं, क्योंकि उसके 30 अंक ज्यादा है। चलिए, तो दोनों से क्या आ जाएंगे? पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। किसका लेना है? टोटल अंक 500 है। 500 का अगर 30% लेंगे तो 5 दिया 15, है ना, और प्लस में 20, यानी पास होने के लिए आपके कितने अंक अनिवार्य? 170 अंक अनिवार्य है। आपके दोस्त के देखेंगे 500 का 40%, 500 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 के 20, 200, और 200 में से अगर 30 माइनस कर दो, यानी पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य? 170 अंक अनिवार्य। क्लियर है? एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका देखिए, ये वाला करेंगे नहीं क्योंकि हमने ऊपर वो लिखा है तो उसी में सारा कुछ निपटाएंगे।
उसी में सारा कुछ निपटाएंगे। उसी में सारा कैसे निपटेगा मैं बताता हूँ। देखो आपको समझना होगा और पेन उठाने की जरूरत नहीं है, वर्बली करना पड़ेगा आपको। देखो समझो 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू 5 है। ये 1% की वैल्यू तो निकालनी आपने सीख ही ली है ना, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है। 1% की वैल्यू अगर 5 है तो बताइए कि आपके कितने प्रतिशत अंक मिले थे। आप ध्यान से देखो, आपको 30% अंक मिले थे। 30% का इसी में कर रहा हूं मैं, या फिर एक काम करते हैं वो सेम का सेम मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, ठीक है। समझना आप मेरी बात, यहाँ से पूरी लाइन तो नहीं जाएगी और ये पूरा सिलेक्ट भी होगा, पंगा हो जाएगा। ठीक है यही कर लेते हैं भाई, ठीक है यही कर लेते हैं। समझना आपको कितना मिला, आप ये ना, ये जो है ना सारा का सारा एक बार फिर से 30% माइनस 20, 40% प्लस का 30, ये एक बार दोबारा बना लीजिए, आपकी अपनी कॉपी में बना लीजिए और मैं यही समझा रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में फिर से बना लीजिए, आपने यहाँ तक तो लिख ही लिए, आप इसको फिर से लिखिए। आप बताइए 1% की वैल्यू कितनी है, 5 अंक है। आपको 30% अंक मिले बेटा, इसका 30% अंक है। क्या आप इसको अंकों में बदल सकते हो? आप इसको अंकों में बदल सकते हो। कैसे? आप इसको अंकों में ना बदलना चाहो तो इसको बदल लो, आपकी मर्जी है, जो जिसको चाहो। आप देखो 30%, 1% की वैल्यू कितनी है, 5, और 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30% की वैल्यू हो जाएगी बेटा 150। कितनी हो जाएगी, 150। आपको 150 अंक मिले, लेकिन आप तो भी 20 अंकों से फेल हो गए थे। तो अगर आपको 20 अंक मैं दे दूं तो बताइए आप पास नहीं हो जाएंगे? पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य है, 170। दूसरा देखिए, आपका आपके दोस्त है उसको 40%, 1% की वैल्यू 5, तो 40%, 40% मतलब 40 गुना में 5, 5 के 20, मतलब कितने मिले थे, 200। लेकिन इसके तो 30 अंक ज्यादा थे, इसमें से अगर 30 छीन लूं तो वो भी पास पास होगा, यानी कि 170। क्लियर है? लेकिन ये नहीं है जो मैं सिखा रहा था, अब मैं सिखाऊंगा आपको मेन बात, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि आप परसेंट में सही वैल्यू निकालो, आप परसेंट में सही वैल्यू निकालो। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका देखिए, 30% अंक, आप सारे क्वेश्चन को परसेंट में बदल लो। 1% की वैल्यू कितनी है, 5, तो आप 20 अंकों से फेल हुए थे। आप कितने अंकों से फेल हुए थे, 20 अंकों से। देखो मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं ना, बहुत टाइम लेता हूं, और उसके पीछे मकसद यही होता है कि आपका एग्जाम में टाइम ना लगे। आप एक बार ये सीख लीजिए, आपकी परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस अगला क्वेश्चन हम बिना पेन उठाए करेंगे, विश्वास रखिए। आप बताइए कि 20%, 20 अंकों से फेल हो गए, अगर इसको परसेंट में बदलोगे तो बताइए 1% की वैल्यू 5 है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं कहूं 20 अंकों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौके 20, तो यहां से 4 से गुना करेंगे, 4%, 4% की वैल्यू 20 होगी। समझे कि नहीं समझे इस बात को? या फिर अगर ऐसे ना लिखोगे तो जो मैंने ऊपर लिखा उसको समझिए, 30 अंकों से फेल हो गए, 1% की वैल्यू 5 है, इसका मतलब बेटा आप कितने प्रतिशत अंकों से फेल हो गए, 4% अंकों से फेल। कितने परसेंट से, 4% अंकों से फेल हो गए। 30% आपको मिले थे, 20 अंकों से फेल हुए, 20 अंकों का मतलब 4%। अगर ये 4% अंक बेटा आपको मिल जाते तो बताइए आप पास नहीं होते क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, 4% अंक और मिल जाते तो हम पास हो जाते, और हमारे पासिंग परसेंट होते कितने, 34%। कितने होते बेटा, 34%। बस ये बात समझ लीजिए, आपका कभी भी क्वेश्चन में ना पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप बताइए, एक तो तरीका था कि भी 30% की वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू 5 है, 30% की वैल्यू 5 से 15, 150, 150 अंक मिले आपको, 20 अंकों से फेल हो गए, कुल मिलाकर आपको 170 अंक दिए थे। आपके दोस्त को 40%, 40 गुना में 5, 200, 30 उसके ज्यादा थे, 200 में से 30 घटा दो, 170 से आप पास हो जाते। लेकिन देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत निकालिए, ये प्रतिशत वाला ना मैं चाहता हूं कि एक ही चीज से सारे क्वेश्चन, जितने भी ऑप्शन पूछे सारे के सारे खत्म हो जाए। अब बताइए, ये पहले का उत्तर मिल चुका, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो आपने कहा कि सर परीक्षा में अधिकतम जो अंक थे वो कितने थे, परीक्षा में अधिकतम अंक थे अपने 500। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तीर्ण प्रतिशत निकाले, अभी अभी निकाला हमने, उत्तीर्ण प्रतिशत अंक कितना है, 34%। बन गई ना बात, इसी से बनी है। अच्छा, या फिर आप कहते हो सर हम ऊपर वाला क्यों लेंगे, हम तो नीचे वाला लेंगे। चलो ठीक है, नीचे वाले को समझिए। 40% अंक मिले उसको, 30 अंक ज्यादा थे। अगर ये 30 अंक को मैं परसेंट में बदलू, 1% की वैल्यू कितनी है, 5, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 30% की वैल्यू हो जाएगी 5 छिक्का 30, यानी कि आपके दोस्त को 6% अंक ज्यादा मिले। 40% अंक लेके आया, 30 अंक ज्यादा थे, 30 अंक को पता लगाया तो पता लगा कि वो तो 6% ज्यादा लेके बैठा है। अगर 6% बेटा मैं इससे छीन लूं, ये 6% मैं अगर इससे भी छीन लूं, तो बताइए क्या ये पास पास नहीं होगा? बोलिए जरा, क्या ये पास पास नहीं होगा? जैसे 4% इसके कम रह गए, इसको 4% दे दिए, अगर मैं इसके देखूं तो हमने पाया कि इसके तो 6% ज्यादा है। अगर इसमें से 6% अगर छीन लो तो बताइए क्या ये पास नहीं होगा? तो 40 माइनस 6 कितना, 34%।
दोनों से वैल्यू तो सेम आए। क्लियर है? तो तीसरे का आंसर मिल गया कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितने थे, 34%। अब हमसे पूछा है एक क्वेश्चन की उत्तीर्ण अंक निकाले, पासिंग मार्क्स निकाले। अभी पता लगा पास होने के लिए तो 34% अंक अनिवार्य है, पास होने के लिए तो 34% अंक अनिवार्य है, जबकि 1% की वैल्यू कितनी है, 5। तो 34 गुना में कितना आ जाएगा, 34 गुना में 1% की वैल्यू 5 है, तो हम कहेंगे 5 चौके 20, 5 ते 15, 15 और 2 17, यानी पास होने के लिए अधिकतम अंक कितने चाहिए, 170। पास होने के लिए अधिकतम अंक कितने चाहिए, 170 चाहिए। इस कौन चीज को जो मैंने एक्सप्लेन किया ना पिछले 8 से 10 मिनट में, अब पेन नहीं उठाना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सोल्व करते हैं। ठीक है, समझिए। पास होने के लिए एक विद्यार्थी 20% अंक लेके आया, सॉरी 30%, 20 अंकों से फेल हो गया। उसका दोस्त 40% लेके आया और पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा ले आया, 30। यानी कि परसेंट में चले आप 30 से 40, 10%, इधर चले 20 कम और 30 ज्यादा, 20 और 30 50। यानी कि आप कह सकते हो कि परसेंट में चले 10 और अंकों में चले 50, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5। अब दूसरा सुनिए, आपके दोस्त को एक ये वाला जो निकालना है ना, ये वाली चीज जो आप निकाल रहे हो, ये जो बीच वाले प्रतिशत निकाल रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आप प्रतिशत में मुश्किल चीज से स्टार्ट कर दीजिए। आप ये निकालिए कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है, बस वो निकालिए। आपका क्या हुआ था, 30% अंक थे, 20 अंकों से फेल हो गए, 20 अंकों से फेल हो गए। कितने परसेंट से फेल हो गए, तो 20 बटा में 5, 4% से फेल हो गए। अगर ये 4% मिलता तो आप पास होते, आप क्या है 30%, 4 ये कम रह गए, 30 और 4 34। 1% की वैल्यू 5, तो 34% की वैल्यू 34 गुना में 5, 170। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन ऐसा ट्राई करेंगे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए, 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 50% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बिना पेन उठाए। ठीक है, फिर मैं इसको सोल्व भी करूंगा। मैं सर्कल कर देता हूँ। 40% अंक प्राप्त हुए, है ना, और 50 अंकों से फेल हो गया, 50 अंक कम रह गए। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को कितने मिले, 50% अंक मिले। कितने मिले, 50। यानी कि 40 से 50 गया, 40 से 50 गया, प्रतिशत में तो चला 10 बेटा, प्रतिशत में तो चला 10, अंकों में 50 कम रह गए और फिर 30 ज्यादा आए हैं। अंकों में 50 कम रह गए, 30 अंक ज्यादा आए, उत्तीर्ण हो गया, 30 अंक ज्यादा आ गए। तो प्रतिशत में तो 10 चला है, 50 ये 30, 50 और 30 80। 10% की वैल्यू किसके बराबर बेटा, 10% की वैल्यू 80। तो 1% बराबर 8, 1% की वैल्यू 8, खत्म हुआ। तो 100% की वैल्यू 800, 100% की वैल्यू 800, 1% की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू 800, 800 अंक अधिकतम है। अगर क्वेश्चन में पूछे उत्तीर्ण अंक निकाले, उत्तीर्ण अंक, पहले परसेंट निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, परसेंट। कितने अंकों से फेल हो गया, 50, 50 बटा में 8, 50 बटा में 8 मतलब 25 बटा में 2, 25 बटा में 2, 4 से काट देगा ना, 2 से काट दिया, 25 बटा में 2, 12.5% अंकों से फेल हो गया, 12.5% अंकों से फेल हो गया, है ना। 25 बटा में 2, 12.5%। कितने लेके आया था, 50, 50 प्लस में 12.5, 52%, 52 गुना में 1% की वैल्यू 8, 52 गुना में 8, 52 गुना में 8, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, और 8 पंजा 40, 40 और 2 42, 420 अंक अनिवार्य है। ठीक है, ये वर्बली करेंगे। आप कहेंगे नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ, देखो सारे तरीकों से समझा दूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट था जो मैंने कहा ना, आप बिना कॉपी पेन उठाए कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ना पूरा एक्टिव होके करना पड़ेगा। बोला कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले, कितने अंकों से फेल हो गया, 50 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से, 50 अंकों से। दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लेके आया, है ना, दूसरा विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक लेके आया, 50% अंक लेके आया, और अंक लेके आया तो 30 अंक पासिंग मार्क्स से ज्यादा ले आया, है ना। बोला है ना, ही गोट इन द सेम एग्जाम अदर स्टूडेंट गोट 50% मार्क्स एंड पास्ड बाय 30 मार्क्स, मतलब पास होने से 30% अंक ज्यादा ले आया। आप बताइए प्रतिशत में कितना चले, प्रतिशत में चले आप मात्र 10%। कितना चले बेटा, प्रतिशत में चले बेटा आप मात्र कितना, 10%। जबकि आप प्रतिशत में 10% चल रहे हो, तो आपने देखा 50 अंक तो ये जिससे आप पास होंगे, और फिर 50 अंक वो जो आपको आपके दोस्त के पास पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको कितना चलना पड़ेगा, कुल मिलाकर जी आपको बेटा जी चलना पड़ेगा 80। कितना चलना पड़ेगा, 80। यानी कि आप कह सकते हो कि 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 10% की वैल्यू 80 है, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1% की वैल्यू आपकी 8 होगी। परीक्षा में अधिकतम अंक पूछे तो अधिकतम अंक 100% होंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 100% की वैल्यू हो जाएगी 800। यानी कि पहले का उत्तर मिल चुका। हमसे पूछे ना कि बताइए कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, 800 थे। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, 800 थे। चलो पहले उससे देखते हैं कि अगर आपसे ये पूछे कि बताइए कि पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य हैं, पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य हैं, वो देखते हैं।
आपको मिले 40%, है ना, लेकिन आप तो भाई फेल हो गए थे। अगर आपको वो फेल हुए जितने अंक और मिल जाते, आपको 40 अंक मिले, आप 40% मिले, आप तो फेल हो गए, आपको मैं पास करवा रहा हूं, आपको मैं पास करवा रहा हूं। पास करवाने के लिए आपके 50 अंक कम रह गए, अगर वो 50 अंक आपको मिल जाते तो आप क्या हो जाते, पास हो जाते। 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू सर 8 है, तो 40% की वैल्यू 8 चौके 32, 8 चौके 32, अगर 320 प्लस में 50, यानी कि पास होने के लिए कितने चाहिए, 350 और 70, शायद मैंने वहां कैलकुलेशन प्रॉब्ली किया था ना, गलत कर दी थी। पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य हैं, 200, 370। चलो दूसरे दोस्त की कहानी देखते हैं। दूसरे दोस्त की कहानी ये थी कि उसको क्या चाहिए था, उसने देखा कि भाई उसके तो 50% अंक प्राप्त हुए, कितने प्रतिशत पास हुए, 50% अंक उसे प्राप्त हुए, लेकिन ये तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा ले आया, कितने ज्यादा ले आया, 30 अंक ज्यादा ले आया। अगर इसके 30 अंक मैं ले लूं तो ये भी पास होगा। 1% की वैल्यू कितनी है, 8, 8 पंजे 40, 1% की वैल्यू 8 है, तो 8 पंजे 40, 30 अंक इसके ज्यादा थे, इससे 30 छीन लेंगे तो ये भी सिर्फ क्या होगा, पास पास होगा। यानी पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य है, पास होने के लिए आपके 370 अंक अनिवार्य है। तो ये दोनों दोस्तों की मैंने कहानी बता दी, क्लियर है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि बताइए पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज क्या है। तो आपको पता है कि पास होने के लिए आपसे पेपर में अगर एक ही क्वेश्चन पूछे, अब देखो यहां से निकालना तो बहुत आसान है, अगर आपसे ये पूछे कि पासिंग परसेंटेज क्या है, तो पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य है, पास होने के लिए बेटा 370 अंक अनिवार्य है। पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य है, 370, इनको परसेंट में बदल लो, बस आ जाएगा पासिंग परसेंट। लेकिन आपसे तो पेपर में डायरेक्ट ये पूछे कि बताइए कितना प्रतिशत अंक अनिवार्य है पास होने के लिए, तो ये सब करके और फिर इसको करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से वो मैंने मेथड बताया था जिससे आप वर्बली करो। 1% बराबर कितना, 8, 8 को इससे भाग करो, 8 से भाग करेंगे तो 25/2, 25/4 आएगा, वो मैंने 2 बोल दिया था ना फ्लो फ्लो में, 25/4, 25 बटा में 4 को जब भाग करेंगे ना तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, वो मैंने गलती से बोल दिया वर्बली, ठीक है। आप बताइए 370, अगर आपको पूछे कि बताइए पासिंग प्रतिशत क्या है, तो 370 को परसेंट में बदल दो। 370 को परसेंट में कैसे बदलोगे, 1% की वैल्यू कितनी है, 8, तो 370 के परसेंट में बदल देंगे हम। बस काट लीजिए, 4 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 से काटा तो 2 8 16 और 2 5 10 और बटा में क्या 4, 4 से भाग करेंगे तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगा, 4 चौके 16, 2 4 छीके 26, है ना, 4 छीके 26, कितना बचा, 1, 4 दूनी 8 और 4 5 20। पास होने के लिए 46.25% अंक अनिवार्य है। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है, 46.25% अंक अनिवार्य है, क्लियर है। अब इस बात को समझते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करें, सर इस क्वेश्चन को हम क्या करें, डायरेक्ट करें, थोड़ा सा मैं छोटा, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करें, डायरेक्ट कैसे करेंगे समझते हैं, ठीक है, यहाँ बताऊंगा। आप बताइए, आप बताइए जरा, वर्बली करते तो कैसे करते, और एक ही पूछे आपसे, सीधा ये पूछ ले परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। जैसे यहाँ तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक निकालने थे, उत्तीर्ण अंक निकाल दिए हमने, कितने आया 370। अगर आपसे क्वेश्चन ये आता, अगर आपसे ये पूछता है कि पासिंग परसेंट बताइए, पासिंग परसेंट बताइए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है, ये आपसे पूछता, तब आप ये सारा थोड़ी ना करते हो, लास्ट में थोड़ी ना बताते 46.25 चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए, पेपर में आता है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप बताइए कितने परसेंट अंक लेके आया, 40% अंक लेके आया, कितने प्रतिशत अंक लेके आया, 40% अंक लेके आया बेटा, 40% अंक लेके आया, लेकिन ये तो फेल हो गया था। कितने अंकों से फेल हो गया, 50 अंकों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 50% अंक लेके आया और वो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा ले आया, 30 अंक ज्यादा ले आया, कितने ले आया, 30 अंक ज्यादा ले आया। अब वर्बली परसेंटेज में यहाँ कितना चलोगे बेटा, परसेंट में यहाँ चलोगे 10, अंकों में कितना चलोगे, अंकों में चलोगे 80, 10% बराबर 80, तो आप ये बता सकते हो सर 10% बराबर 80 है, तो इसका मतलब 1% बराबर कितना होगा, सर 1% बराबर आपका होगा 8, 1% बराबर कितना हो जाएगा 8। बस इसका हमें वर्बली करना है, यहाँ पेन नहीं चलाना पड़े, इतना सा ध्यान रखना। 40 से 50 जाओगे, अंकों परसेंट में चले 10 और अंकों में कितना चले 50, वो 30 आगे, 50 और 30 80, 10% बराबर 80, तो 1% बराबर 8, ठीक है। अब बताइए, अब इसको परसेंट में बदलिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा है एक ही चीज, बताइए पासिंग परसेंटेज क्या है, तो बाकी चीज तो पूछी ही नहीं, बाकी चीज नहीं पूछी तो उसको कैसे डायरेक्ट करें। आपको पता चल गया 1% की वैल्यू 8 है, आप 40% लेके आए लेकिन आप तो फेल हो गए थे, कितने अंकों से फेल हो गए, 50 अंकों से।
अंकों में 50 से फेल हुए, अगर आप जानना चाहो कि कितने परसेंट से फेल हो गए, तो 1% की वैल्यू 8 है, तो इसको परसेंट में बदल, इसको किस में बदल दो बेटा, परसेंट में बदल दो। 2 से काटिए जरा, 2 से काटेंगे तो 25, और 2 से काटा तो कितना, 4। मैंने ये बोलते टाइम 25/2 बोल दिया था। 25 बटा में 4, इसको जब आप भाग करोगे, इसको जब आप भाग करोगे तो 4 छिक्के 24, कितना बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी परसेंट में कितना है, 6.25 है। परसेंट में कितना है, 6.25 है। दिखाई कम दे रहा है ना, इस साइड थोड़ा सा और छोटा कर लो, या फिर थोड़ा इसको उस साइड देख लेते। परसेंट में कितना है, परसेंट में है 6.24। परसेंट में कितना आ गया, 25/2 मतलब 6.25% आ गया, है ना। अब आपके अंक आए थे 46, आपको पास करा दूं, कैसे पास होंगे, अगर ये 6 दशमलव या तो 50 अंक मिल जाते, या तो 50 अंक मिल जाते, या फिर ये कहूं कि मैं आप परसेंट में 6.25 ले आते तो पास हो जाते। आपको मिले 40, 40 में अगर मैं 6.25 ये जोड़ दूं, दोनों को मैं जोड़ दूं, तो पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य होंगे, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो पास होने के लिए प्रतिशत अंक अनिवार्य हो गए 46.25%, 46.25%। हालांकि कभी कभार ही के ही चांस है कि आपका पॉइंटों में जाए, अदरवाइज आपको पता है कि पासिंग परसेंट हमेशा राउंड फिगर में होते हैं। जैसे बोला जाएगा, पहले होता था 33%, 33%, 100 का तीसरा हिस्सा 33.333%, ऐसा चलता जाता है, ऐसा होता है। लेकिन हमें पेपर में क्या बोला जाता है कि पहले तो होता था, जब मैं पढ़ता था तो 33 अंक होते थे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा के 35 अंक कर दिए। तो वो हालांकि तीसरे हिस्से से पास होना होता है, तो तीसरे हिस्से का तो 33.333333333 ऐसे चलता जाता है, लेकिन हमें बोला जाता था 33 अंक ले आओ, या फिर अब बोला जाता है कि 35% अंक ले आओ। 100 का 35% 35 ही होता है, ठीक है। तो ये तरीका आपका तब कारगर है, तब अच्छा रहेगा जब आपको सिर्फ पासिंग परसेंट पूछे, तो आप वर्बली करोगे, तो आप क्या करोगे, वर्बली करोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं परीक्षा में, बस ये जो दो कंपैरिजन वाले बताए ना, इसको अच्छे से समझ लें। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया और वह 80 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा है, मतलब प्रतिशत में दे दिया। अच्छा ठीक है, यहां हमने देखा कि भाई ये पास हो गया, ये फेल हो गया, और ये पासिंग से ज्यादा ले आया। अच्छा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, जिसमें दोनों ही पास हो जाए, जिसमें दोनों ही क्या हो जाए, पास हो जाए, समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक लेके आता है, कितने प्रतिशत, 20 नहीं, थोड़ा अच्छा करते हैं डाटा, 40% अंक लेके आता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक लेके आता है, और वो पासिंग मार्क से 20 अंक ज्यादा ले आता है, और वह पासिंग मार्क से 20 अंक ज्यादा ले आता है, ज्यादा ले आया है, कम नहीं रहे। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे पीछे दो क्वेश्चन हमने किए, उसमें एक विद्यार्थी तो फेल हो रहा था अंकों से, और एक विद्यार्थी पासिंग अंक से ज्यादा ले आया। मैं कह रहा हूं कि दोनों के दोनों ही ज्यादा ले आए, वो वाली चीज समझा रहा हूं, ठीक है। इसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी एक विद्यार्थी 40% अंक लेके आता है, और वह पासिंग मार्क से 20 अंक ज्यादा ले आता है। इसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 50%, थोड़ा पॉइंट वो चलते हैं, 45% अंक लेके आता है। इसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 45% अंक लेके आता है, और वो पासिंग मार्क से, और वह पासिंग मार्क से ऐसे बोल देगा कि 35 अंक ज्यादा ले आया। कितने अंक ज्यादा ले आया, 35 अंक ज्यादा ले आया, ये बोल दिया। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि जरूरी नहीं है कि एक को फेल करवाए एक को पास करवाए, दोनों को ही क्या कर दे, पास कर दे। हो सकता है दोनों को फेल कर दे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक लेके आता है ना। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक लेके आता है, और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। और वह कितने अंकों से फेल हो जाता है, 10 अंकों से फेल हो जाता है। थोड़ा सा डाटा और उठाते हैं, 10%, 10 नहीं, और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से कर दे, 20 अंकों से फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी बोल देगा कि जैसे 32% अंक लेके आता है। कितने प्रतिशत, 32% अंक लेके आता है, और वह मात्र 10 अंकों से फेल होता है, और मात्र 10 अंकों से फेल होता है। तो बेटा आप ना कॉन्सेप्ट में रट्टाफिकेशन मत लगाइए। जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसके अनुसार हमें सोचना पड़ता है। यहां बोला कि परीक्षा में दोनों के दोनों विद्यार्थी पास हो गए, हो सकता है दोनों के दोनों फेल हो जाए, हो सकता है एक पास और एक फेल हो जाए। मैंने तीनों वैरायटी बता दी, ठीक है। अब यहां समझिए, आप बताइए आपको अंकों में कितना चलना पड़ा, 40 से 45%, परसेंट में कितना चलना पड़ा सर, परसेंट में चलना पड़ा 5। कितना चलना पड़ा बेटा, परसेंट में चलना पड़ा सर 5। अच्छा अंकों में, अब यहां मैं वो पासिंग वाली लाइन बनाता हूं, ठीक है, समझना। ये पासिंग वाली लाइन बनाते हैं, यहां ये है पासिंग वाली लाइन।
कोई विद्यार्थी यहाँ पास होता है, कोई विद्यार्थी यहाँ पास होता है, यहाँ पास होता है, ये पास हो गया। आपके पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है बेटा? आपके पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज्यादा थे। आपके विद्यार्थी के पासिंग मार्क्स से कितने अंक ज्यादा है? आपके जो सहपाठी है उसके पासिंग मार्क्स से 35 अंक ज्यादा है। क्या कहीं कोई फेल का जिक्र आया है क्या? क्या इस साइड वाली लाइन से हमें कोई मतलब है? सर उस साइड वाली लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्त के पास पहुंच जाओ। आपके 20 अंक है, आपके दोस्त के 35 अंक ज्यादा है, आपके 20 अंक ज्यादा है, आपके दोस्त के 35 अंक ज्यादा है, यानी कि अब की बार मात्र और मात्र आपको 15 अंक ही लेके आने पड़ेंगे। कितने लेके आने पड़ेंगे बेटा? 15 अंक ही लेके आने पड़ेंगे। ये मत सोचना कि 20 वो और 35 ये कुल मिलाकर 55, नहीं बेटा, आपको कितना चलना पड़ेगा? मार्जिन अब की बार बहुत कम है और उसके पीछे कारण क्या है? आप भी पास हो, आपका दोस्त भी पास है, लेकिन आपके 20 अंक ज्यादा, आपके दोस्त के 35 अंक ज्यादा है, कुल मिलाकर उसके 15 अंक ज्यादा है। यानी कि 5% की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 5% की वैल्यू 15 के बराबर, 1% की वैल्यू 5 से 15, और परीक्षा में अधिकतम अंक निकालने के बाद जो चीज पूछी जाए वो बता सकते हो। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे? परीक्षा में अधिकतम अंक हो जाएंगे अपने 300। अब आगे की जो कहानी मैंने पीछे 2 क्वेश्चन में बताई थी उनसे आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में क्या बोला है? दूसरे केस में आपको बोला है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक लेके आता है। कितने प्रतिशत लेके आता है? 30% अंक लेके आता है। मान लेते हैं कि ये है वो पासिंग की लाइन, यहां होता है कोई पास, यहां कोई बंदा क्या होता है? पास होता है ना? लेकिन आप तो इस परीक्षा में कितने अंक पीछे रह गए? आप तो इस परीक्षा में 20 अंक पीछे रह गए, मतलब अच्छे खासे पीछे रह गए। 20 अंक आपके कम है। कितने कम है? 20 अंक कम है। जबकि आपके दोस्त के कितने अंक कम है? आपके दोस्त के 10 अंक कम है। कितने अंक कम है? 10 अंक कम है। आप देखो कि ये परसेंट में कितना चला, ध्यान से देखिए जरा, परसेंट में कितना चला? परसेंट में चला वो 2। कितने परसेंट चला? 2%। आप ये मत सोचिए, अब दो दुख आपके, पहला दुख ये है कि आप फेल हो गए, दूसरा दुख ये है कि आपका दोस्त पास हुआ और पास से ज्यादा ले गया। एक तो वो केस था। दूसरा केस ये होता है कि जब आप घर पे जाते हो ना तो घर वाले ही पूछते हैं, हाँ भाई क्या रहा? पापा फेल हो गया 2-3 बार। फिर कहेंगे आपके तेरे दोस्त का क्या हुआ? पापा वो पास हो गया, फिर 2-3 और। फिर आप अरे कितने? पापा उसके पास से 40 अंक ज्यादा, फिर 2-3 और बार, है ना? पिटाई पिटाई। ठीक है। दूसरा केस सुनिए, आप घर पे गए, पापा ने पूछा क्या हुआ? आपने कहा पापा फेल हो गया, 2-3 तो लगेंगे, लग गए। फिर आपने कहा पापा पापा मैं क्या, वो राहुल भी फेल हो गया। थोड़ी तसल्ली हुई। अच्छा फिर क्या? पापा मैं 20 अंकों से फेल हुआ हूं और वो कितने से? 10 अंकों से फेल हुआ है। फिर एक दो तो पढ़ेंगे। आपके पापा क्यों मारेंगे आपको? बेटा कि तू 20 अंकों से फेल हुआ और वो 10 अंकों से फेल हुआ, तेरे से तो अब भी उसके 10 अंक ज्यादा है। तेरे से तो अब भी उसके कितने अंक ज्यादा है? 10 अंक ज्यादा है। कितना रास्ता कवर करना पड़ेगा? मात्र 10 अंकों का रास्ता करना। यहाँ परसेंट में कितना? 2%। 2% रास्ता किसने के बराबर है? सर 2% रास्ता 10 अंकों के बराबर है, तो 1% रास्ता किसके बराबर है? 5 के। तो परीक्षा में अधिकतम अंक निकालने के बाद बाकी की सारी आप कहानी आरामदारी से निकाल सकते हो। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक 500। बताइए, मैं जो चीज समझाना चाहता हूं वो क्या आपको समझ में आई है क्या? क्या ये बात आपको समझ में आई है क्या कि भाई जो जरूरी नहीं कि हर बार आपको वो जो चीज मिले जो आप सीख के जाओ, हो सकता है कि आपसे कोई वो और चीज पूछ रहा हो और कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आइए, ये ही परीक्षा से संबंधित नेक्स्ट टाइप है, इसी में आपको लेके चलते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है भाई? 35% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त किए, और वह 80 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से उत्तीर्ण हो गया? 80 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। दूसरा विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए। दूसरे, ये पहले विद्यार्थी की कहानी है, 80 अंक इसको ज्यादा मिल गए, उत्तीर्ण हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए। दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा है। ध्यान से समझना, 45% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण, मैं ये लिख देता हूं, मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, कोई मैंने अलग चीज नहीं की। उत्तीर्ण को बोल देंगे पासिंग मार्क्स, क्या ना? पासिंग मार्क्स। जो पासिंग मार्क्स से, पासिंग जो मार्क्स है ना, जो पासिंग मार्क्स है जिससे उसका दोस्त पास हुआ है या फिर टीचर ने बोला है कि भी इतने अंकों वाला पास होगा, पासिंग मार्क्स से 20% अंक ज्यादा है। कितने प्रतिशत ज्यादा है? 20% अंक ज्यादा है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, जल्दबाजी मत करना। बच्चे पता क्या करता है, 35% और 80 अंक ज्यादा ले आए, वो प्रतिशत को नहीं देखते। दूसरे विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत? 45%, और उसके 20 अंक ज्यादा है, ये प्रतिशत को नहीं पढ़ते, ये प्रतिशत लिख रखा है यहाँ।
कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, गलती मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? 35% अंक लेके आया और जो पासिंग मार्क्स से 80 अंक ज्यादा है ना, 80 अंक ज्यादा है। दूसरे विद्यार्थी को 45% मिले और फिर बोला है कि जो 45% उसे मिले ना, वो पासिंग मार्क्स से उत्तीर्ण अंकों से 20% ज्यादा है, उत्तीर्ण अंकों से 20% ज्यादा है। चलो अब समझते हैं। आप एक काम करो, एक मापदंड रख लेते हैं जिसमें विद्यार्थी क्या हो, जिसमें विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पास हो। जिसमें विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ क्या हो बेटा, जिसमें विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पास हो। बताइए पास हो, इसने क्या कहा कि 35% अंक लेके आया। कितने प्रतिशत लेके आया? 35% अंक लेके आया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा, मैंने पास लगा रखा था। कितने अंकों से? ज्यादा का बोल रहा था। 30 अंकों से क्या, 80 अंकों से क्या हो गया, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 80 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 80 अंकों से फेल हो गया। 35% लेके आया, 80 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 80 मिल जाते तो बताइए क्या ये पास नहीं हो जाता? अगर इसको 80 मिल जाते तो बेटा ये भी क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, हो गया पास। ठीक है, दूसरा बोला कि एक विद्यार्थी 45% अंक लेके आया। कितना लेके आया? 45% अंक लेके आया। इस बात को थोड़ा साइड में रखता हूं, ये पासिंग का क्राइटेरिया है, इसको ध्यान रखेंगे। भी पास होने के लिए आपको मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो पास होने के लिए बस इसको ध्यान रखना, आपको पास होने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। इसके दोस्त की कहानी सुनिए। दोस्त को ये कहता है कि वो 45% अंक लेके आया, है ना, जो 45% अंक लेके आया, जो पासिंग मार्क्स से, ये रहा पासिंग मार्क्स, है ना, ये रहा पासिंग मार्क्स 35% प्लस में 80, ये पास होने के लिए इससे ही अंक निकल सकते हैं। अगर हमें पता हो 1% की वैल्यू क्या है तो 35 को गुना करके 80 जोड़ देंगे। अगर हमें पता लग जाए 1% में अंक कितने तो 80 को उससे भाग करके और 35% में जोड़ देंगे। लेकिन ये है तो पासिंग का एक मापदंड ना, या तो 35% प्लस में 80 या 80 प्लस में 35 को अंकों में बदल के वो जोड़ देंगे, है तो होंगे तो इससे पास ही ना। ठीक है, एक विद्यार्थी को 45% अंक मिले, जो पासिंग मार्क्स, ये हो गए आपके क्या, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स हो गए, इसको बॉक्स में बंद किया मैंने, इससे पास होगा। कह रहा है कि पासिंग मार्क्स से 20% अंक ज्यादा ले आया। बेटा इस 20% का मतलब 1/5 है ना। पहले उसको 5 अंक मिल रहे थे, समझना इस कॉन्सेप्ट को, पहले उसको 5 अंक मिल रहे थे, 5 अंक मिल रहे थे, 5 अंकों से कोई पास होता है, लेकिन वो तो एक ज्यादा ले आया, 20% ज्यादा ले आया, मतलब 5 पे एक ज्यादा ले आया, इसका मतलब उसको कितने मिले, 6/5 मिले। कह रहे कि 45% अंकों से पास होगा, नहीं सॉरी 45% अंक लेके आया, लेकिन पासिंग मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स हो गए, उससे 20% ज्यादा ले आया, इसका मतलब होगा बेटा 6/5 से हम इसको मल्टीप्लाई करें। एक तो ये तरीका था। आप कह रहे हो सर हम ऐसे क्यों करेंगे इसको, हम तो ये सोचेंगे कि भाई 20% अंक ज्यादा ले आया, भाई अगर पहले 100 मिल रहे थे, 20% अंक ज्यादा ले आया तो अब उसको कितने मिलेंगे, 120। हम तो इसको 120 बटा में 100 से गुना करेंगे। या फिर सर हम 100 से यहां क्यों गुना करेंगे, पहले उसको कितने मिल रहे थे, 100 मिल रहे थे, अब उसको 20% ज्यादा, उसको 120 यहां मिलेंगे। कोई भी तरीका अपनाइए, अपने का कोई तरीका कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब काट पीट के इनको सोल्व करोगे ना तो आएगा अपना कितना, आएगा अपना 6/5। इस बात को फिर से समझ लीजिए। कह रहे हैं कि पासिंग मार्क्स से 20%, 20% का मतलब 1/5। पहले अगर उसको, पहले बेटा अगर उसको 5 अंक मिल रहे थे, पहले अगर उसको 5 अंक मिल रहे थे, एक ज्यादा वाली कहानी तो ध्यान है ना, क्यों जोड़ते हैं क्यों घटाते हैं, ये बात मैं सारी ऑलरेडी आपको बहुत बार सिखा चुका। उसमें एक अब ज्यादा मिलेगा, 5 पे एक ज्यादा मिला, मतलब पहले 1/5 मिल रहे थे तो 20% ज्यादा का मतलब 6/5, तो मैंने यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दी, 6/5। और ये जो 45% की वैल्यू है ना, ये इसके बराबर होगी, क्योंकि पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा ले आया, पासिंग मार्क्स से क्या ले आया, 20%। इस बात को अगर नहीं समझे हो तो इसको 2-3 बार रिवर्स करके देख लेना, और ये कॉन्सेप्ट आने वाले चैप्टरों में बहुत काम आएगा। ये 5 यहाँ क्या कर रहा है, मल्टी डिवाइड कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी 45% गुना में कितना आ गया, 5, अंदर इस 6 की मल्टीप्लाई करो, 35, मैं लिख देता हूँ सारा, 35% गुना में 6, और फिर 80 की भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना में 6 से करेंगे। या फिर अगर ये लाइन आप बचाना चाहते हो, ये पूरी की पूरी लाइन आप चाहते हो कि ना लिखनी पड़े, तो सीधा मल्टीप्लाई करें, है ना, सीधा मल्टीप्लाई करें, 5 से इधर गुणो, 5 5 25, है ना, 5 के 20 और 2 22, यानी कि 225% बराबर 6 की इधर मल्टीप्लाई करो, 5 के 30, 6 18 और 3 21, 210%, है ना, प्लस में 6 8 48, 6 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, 6 5 30, 6 18 और 3 21, ये जो प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 225 में से 10 गया मतलब 15%, 225 में से 210 गया 15% बराबर 480। तो 1% बराबर क्या होगा सर, 1% की वैल्यू जो होगी वो होगी अपनी क्या, 1% बराबर होगा 480
बटा में 15, काटिए जरा। 15 तिया 45 है ना, 3 बचा और 15 दूनी 30, यानी 1% की वैल्यू आ गई अपनी 32। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 32। आपसे क्या पूछा है? परीक्षा में पूर्ण अंक निकाले, तो परीक्षा कितने अंक होगी? परीक्षा में 100% अंक निकालने हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। ये अपना फाइनल आंसर हो। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे? थोड़ा मैंने कहा ना कि इसी परीक्षा से संबंधित नेक्स्ट ये टाइप है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ठीक है, एक बार इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे और इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से सेट हो जाएगा दिमाग में, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो सर क्या परीक्षा में करते टाइम हमें इतना टाइम लगेगा? बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं लगेगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। अब हम बिल्कुल बिना इसको मतलब एक्सप्लेन किए हुए एक लाइन में लिखने की कोशिश करें। क्या करेंगे? एक लाइन में लिख के इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहे हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, 35% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। लो भाई, मैंने पास करा दिया। ये मैंने क्या करा दिया बेटा? पास करा दिया। एक लाइन में लिख के सोल्व करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि मैंने पास करवा दिया। ठीक है, 35% अंक प्राप्त किए लेकिन 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। ठीक है, इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 240 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 240 अंक प्राप्त किए। ठीक है, और जो उत्तीर्ण अंकों से 20% ज्यादा है। लो भाई, अब की बार मतलब प्रतिशत में नहीं दिया, इसने 240 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए बेटा? 240 अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंकों से कितने प्रतिशत? 20% ज्यादा है। 20% का मतलब बेटा 1/5, 5 पर अगर 1 ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 6/5 हुआ। 5 पर अगर 1 ज्यादा है तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर 6/5 हुआ। क्या हुआ? 6/5 हुआ। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर इस बात को तुम समझ गए हो तो या तो ऐसे लिख लो जब मैंने ऐसे लिखा है, या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, 20% ज्यादा है मतलब 100 पे 20% ज्यादा है तो 120% भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। या फिर इस बात को ऐसे ना लिखे, अगर आप ऐसे लिखोगे कि भाई सर अगर इसको 100% अंक मिल रहे थे, अगर इसको 100% अंक मिल रहे थे, देखो सारी चीज बता देता हूं, इसको अगर 100% अंक मिल रहे थे तो इसको 20% अंक ज्यादा मतलब है इसको। इन सब बातों का मतलब बेटा एक ही है, इन सब बातों का मतलब कोई और नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट में आपको मैंने बताया था। अब की बार कह रहा है कि 240 अंक प्राप्त हुए, जो उत्तीर्ण अंकों से, ये पासिंग मार्क्स है, 20% ज्यादा है। 20% का मतलब क्या रहेगा बेटा? 1/5 रहेगा। 5 पर अगर 1 ज्यादा है तो मतलब कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। 6/5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 24×5 = 120, 24×5 = 120, साथ में एक जीरो है ना। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 18 और 3 21 है ना, परसेंट प्लस में चिकू चिकू 36, 360, 360। ये जो 360 प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 360 इसमें से क्या कर देंगे? इस साइड माइनस, माइनस करके डायरेक्ट लिख दूं, जीरो, यहाँ 4 और यहाँ क्या बचा है? 11, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया आपका 8, 840। 840 बराबर कितना? 210%, 210%। तो बताइए 210% बराबर 840 है तो 1% बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 840 बटा में 210, 21 चौका 84, किस पे कट रहा है? डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कट रहा है आपका 4 पे। 1% बराबर 4 है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होते हैं? परीक्षा में अधिकतम अंक 100 होते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। एक क्वेश्चन का उत्तर हमें मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, क्या कह रहे हैं? दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि परीक्षा में पूर्ण अंक निकाले, निकाल दिए हमने पूर्ण अंक, तो 240 400 आएंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण अंक निकाले, परीक्षा में उत्तीर्ण अंक, अब 400 अंक लेके आए है ना, ये उत्तीर्ण अंक, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, इतना इजी यार। देखो 400 अंक लेके आया है, 400 अंकों का हमसे क्या बोला था कि 35% अंक, अगर इसका हम पहला क्वेश्चन निकाल रहे हैं, इसका 35% अंक लेके आया था, वो इसका 35% अंक लेके आया था, 400 का टोटल अंकों का 35% लेके आया, लेकिन फेल हो गया था। कितने अंकों से? 60 अंकों से फेल हो गया। तो करके सोल्व कर रहे हैं, आ जाएंगे आंसर। दूसरे क्वेश्चन का परसेंट हटाएंगे, बटा में 100, 35 दूनी 70, 70 का डबल मतलब 140, 140 प्लस में 60, यानी कि पास होने के लिए कितने? 200 अंक अनिवार्य है। पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य है? 200 अंक अनिवार्य है। तो मतलब एक लाइन में इसको लिख के सोल्व कर लोगे। अब हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ की ये कहानी ना समझ में आई हो, तो मैं एक बार साइड में इसको एक्सप्लेन। देखो ये बात यहाँ तक क्लियर है 100%। अब बताइए कि 400 अंक उसे लेके आए, अब कह रहा था कि वो 35% अंक लेके आता है, टोटल का 35% लेके आता है बेटा। चलो पहले टोटल का 35 अंक निकालो, परसेंट निकालो। जब टोटल का 35% निकालोगे, 35 दूनी 70, 70 का डबल
140, यानी कि 140 अंक लेके आया, लेकिन ये तो बेचारा फेल हो गया था। कितने अंकों से फेल हो गया था? 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो लो इसे पास करवा दो। 60 अंक इसे जोड़ दोगे तो मतलब पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य हैं? पास होने के लिए आपके 200 अंक अनिवार्य है। कितने अंक अनिवार्य है? 200 अंक अनिवार्य। क्लियर है? हो जाएगा? कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन जैसा अगर मैं पिछले क्वेश्चन को अगर एक लाइन में लिखता तो भी ऐसे लिख सकता था। एक हो गई खत्म, बस यही थे। ठीक है, ये एक हो जाएगा। देखो क्या बोला है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40% अंक प्राप्त हुए लेकिन वो फेल हो गया 80 अंकों से। लो इसको पास करवा दो। 80 अंक अगर उसको मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ये पास का मापदंड है। आगे बढ़िए। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी को 66% अंक प्राप्त हुए। कितने प्रतिशत? 66% अंक प्राप्त हुए। इसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 66% अंक प्राप्त हुए, जो उत्तीर्ण अंकों से 10% ज्यादा है। जो उत्तीर्ण अंकों से 10%, ये उत्तीर्ण अंक है, इससे कह रहा है कि 10% ज्यादा है। 10% का मतलब क्या होगा बेटा? 10% का मतलब होगा 1/10, यानी 10 पे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 10 पे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा, यानी कि इसको मिलेंगे 11/10। ये 66% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? पासिंग मार्क्स से 10% ज्यादा। 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 ज्यादा 11/10। मल्टीप्लाई करो, 10 से करेंगे तो ये 10 यहाँ भाग कर आगे जाके गुना करेगा 660%। 11 की करेंगे 11 चौके 44% और 11 अठा 88, 880। ये प्लस का उस साइड जाके माइनस करेंगे 0 2 और 2 220 बराबर कितना आएगा? 880। 220% बराबर 880 है, तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर होगा 280 बटा में 220। कट गया डायरेक्ट। किस पे कट गया? सिर्फ 4 पे कट गया। 1% की वैल्यू अगर 4 है बेटा, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे? परीक्षा में अधिकतम अंक हमेशा होते हैं 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो, क्लियर है? कोई समस्या इसमें? ठीक है, तो ये थे आपके परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें मैंने कोशिश की कि ऑलमोस्ट जो मेन मेन कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो जो लास्ट में किया था हमने, बेसिक सा क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। अदरवाइज जो सीखने वाला था वो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा क्वेश्चन। बाकी ये मैंने समझाए हैं, ये भी आपके काम के रहेंगे। क्लियर है? इसके अलावा जो बच्चा कंप्यूटर का कंप्लीट फाउंडेशन बैच करना चाहता है, वो मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हरियाणा सीईटी के मेंस के लिए, राजस्थान सीईटी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी खासी पोस्टें अब आने वाली है, तो वो हमारी ऐप है वीर कॉन्सेप्ट ऐप। जैसे ये वीर कॉन्सेप्ट चैनल है, ठीक उसी प्रकार से अपनी ऐप है वीर कॉन्सेप्ट। उस पर जाके कंप्यूटर के फाउंडेशन बैच में डेमो लगा के देख सकता है। बहुत बेहतरीन और बहुत सॉलिड वाला आपको करवाया जा रहा है। कंप्यूटर का सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। अगर वो क्लास आप देखे और बराबर में जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ बाईलिंगुअल वाली, उसको आप पढ़ लेते तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो गए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।